नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम है। मेरा नाम है अमित सिंह। आज इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा दिन था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अब ये समझने की कोशिश करिएगा। आज 5 राफेल जेट्स ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स के लिए कमीशन हो गए और उनकी तैनाती अंबाला में हुई है। इस खबर को सुनने और देखने के बाद चीन और पाकिस्तान बिल्कुल सख्ते में है। क्यों, वो समझिएगा। चीन के पास एक फाइटर जेट है जिसको चेंगडू यानी J-20 कहते हैं, और पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट है उसका नाम है F-17। ये दोनों ही मुल्क ये दावा करते हैं कि ये दुनिया के बेस्ट फाइटर जेट्स में शुमार करते हैं, लेकिन रफाल के आने के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों परेशान हैं, क्योंकि जो रफाल है वो 4th जनरेशन का सबसे लेटेस्ट और सबसे मॉडर्न फाइटर जेट है। ये किसी भी कंडीशंस में लड़ाई कर सकता है, दिन हो या रात हो, बारिश हो, हवाएं चल रही हो, तूफान हो, पहाड़ी इलाका हो, मैदानी इलाका हो, आप इसको एयरक्राफ्ट पे भी तैनात कर सकते हैं। समंदर में भी रफाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से फाइट कर सकता है। आज अंबाला एयरपोर्ट पे राजनाथ सिंह थे और फ्रांस की जो डिफेंस मिनिस्टर हैं फ्लोरेंस पार्ले भी वहाँ पे थी, दसॉल्ट के सीईओ भी वहाँ पे थे, और आर.के.एस. भदौरिया जो कि एयरफोर्स वायुसेना अध्यक्ष है वो भी वहाँ पे थे। और इन सब की मौजूदगी में आज रफाल को कमीशन किया गया। टोटल फ्रांस के साथ हमारी कुल 36 रफालों की डील है, जिसमें से 5 अभी हमको मिल चुके हैं, 31 और मिलने बाकी हैं। इन 36 में से 6 रफाल ऐसे होंगे जो ट्रेनर की तरह काम करेंगे, जो ट्रेनर जेट्स होंगे, लेकिन उनमें भी वही फीचर्स होंगे जो रफाल फाइटर जेट्स के अंदर हैं। अब इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि रफाल के आने के बाद भारत कितना मजबूत हुआ है और उसकी एयरफोर्स ताकत में बेहिसाब इजाफा हुआ है। अभी तक भारत के पास सुखोई, जगुआर, मिराज, MKI-30 जैसे विमान थे जो अपने आप में बेहद बहुत खूबियां रखते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाके हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत को लगातार 4th जनरेशन के फाइटर जेट की कमी खल रही थी, जिसको फ्रांस ने दिया है। फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने इन विमानों को बनाया है। और इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि रफाल के आने से वायुसेना मजबूत तो हुई है, लेकिन उन लोगों को भी चेतावनी है जो हमारी सीमाओं पर, हमारी सरहद पर, हमारी ज़मीनों पर बुरी नज़र डाल रहे हैं। वायुसेना अध्यक्ष आर.के. भदौरिया ने कहा कि इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता था जब रफाल एयरफोर्स के लिए कमीशन किया गया, क्योंकि हम सभी जानते हैं चीन से लगातार हमारी तनातनी चल रही है, पाकिस्तान से हमारी तनातनी चल रही है, और दक्षिण चीन सागर में भी लगातार चीन अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए हर तरह की युक्तियां और हर तरह की योजनाओं पर काम कर रहा है। रफाल के आने से एयरफोर्स को बहुत ताकत मिलेगी और कुल 17 स्क्वाड्रन जो है, जो 17 स्क्वाड्रन है, उसमें रफाल को कमीशन किया गया है। और इनको गोल्डन एरो स्क्वाड्रन कहते हैं। इनके नाम से इन्होंने बहुत सारी जंग की हैं और बहुत सारी शौर्य गाथाएं इनके नाम से लिखी गई हैं। मैं आपको बताऊं, एयरफोर्स, हमारा जो एयरफोर्स है वो लगातार अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से जगुआर, मिराज जैसे जो विमान हमारे पास थे वो लगातार उनकी तैनाती हुई। इसके अलावा हमारे पास चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स हैं जो किसी भी कंडीशन में वॉर करने के काबिल हैं, लायक हैं। लेकिन रफाल के आने से एक फ़ायदा ये हुआ है कि चीन जिस तरह की LAC पे धमकियां हमें देता रहता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि LAC पर किसी भी वक्त हालात खराब हो सकते हैं और कभी भी जंग हो सकती है। ऐसे में रफाल का आना भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। आज अपने प्राइम टाइम बुलेटिन चलिए वहां खबर, जहां में मैं इसी खबर पर बात करूंगा कि रफाल के आने से किस तरह से हवाई जंगी बेड़े में किस तरह की तब्दीली हुई और किस तरह हवाई लड़ाइयों में अब एक नया आयाम जुड़ गया है, एक नया फोर्स जुड़ गया है। क्योंकि रफाल के आने से चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हमें गीदड़ भपकियां दिया करते थे, अब वो थोड़े से सहमे हुए हैं, थोड़े से डरे हुए हैं। आज के बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगा कि रफाल में क्या खूबियां हैं, J-20 के मुकाबले, F-16 के और 17 के मुकाबले वो कितना बेहतर है। और जब एयरफोर्स को रफाल मिला था तो कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं थी, ऐसी योजनाएं थी जो अटकी पड़ी थी, जो अब रफाल के आने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। रफाल की जो स्पीड है वो J-20 और F-17 के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। रफाल ज़्यादा J-20 और F-16 के मुकाबले, F-17 के मुकाबले ज़्यादा फ्यूल कैरी कर सकता है, ज़्यादा आर्म एमिनेशन कैरी कर सकता है। रफाल से परमाणु हथियारों को भी फायर किया जा सकता है। रफाल के अंदर हवा और हवा से ज़मीन में मार करने की क्षमता है। इसकी जो रेंज है वो 37,000 किलोमीटर है। मतलब आप रफाल से अगर युद्ध करना चाहें तो आप चीन को साफ करके अपने देश में वापस लौट सकते हैं। इसलिए रफाल का आना बहुत अहम था इंडियन एयरफोर्स के लिए। आज मेरे बुलेटिन में मैं इसी खबर में बात करूंगा। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए बुलेटिन, एक नई खबर, एक नए एंगल के साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। मेरा ट्विटर हैंडल है जॉर्नो अमित सिंह, इसी नाम से मैं फेसबुक पे भी पाया जाता हूं, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी जॉर्नो अमित सिंह है। कोई सुझाव हो, कोई मशवरा हो, कुछ बेहतर करना चाहते हो, कुछ बेहतर सुझाव आपके पास हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आज फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी नई खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।